नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किरातार्जुनीय महाकाव्य के तीसरे श्लोक की परीक्षा दृष्टि लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए गुरु जी? परीक्षा दृष्टि। हम लोगों ने तीसरे श्लोक का अध्ययन कर लिया और तीसरे श्लोक का अध्ययन करके हम लोगों ने इसमें अर्थ जाना। कुछ प्रश्न बन रहे हैं उनसे, उसको भी हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया और उसी के बाद हम लोग परीक्षा दृष्टि, हमारी एक संस्कृत गंगा की पुस्तक है किरातार्जुनीयम, उसकी परीक्षा दृष्टि को लेकर के हम लोग आए हैं। कुछ प्रश्न बने हुए हैं, इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न हम लोग अपने ऐड करेंगे मौखिक रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे कि कितने प्रश्न इस श्लोक से बन सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम अपनी इस वीडियो में ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है कि लिख करके टाइप करवाएं या बनाएं, तो संसाधन का भी अभाव है। तो अभाव होने के कारण हम प्रयास करते हैं कि जो पुस्तकों में आपको मिल जाए, जहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल जाए। कुछ हम अपने से ही वर्तमान में बना भी लेते हैं, यहीं पर आपको बना करके बता देते हैं कि इन प्रश्नों का ऐसा उत्तर हो सकता है, तो उसको भी हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं मेरे मित्रों। तो हम लोग आज तीसरा श्लोक पढ़े थे कि द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम भूभृतः ससौष्ठव उदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्था वितिमा च वाददे, अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेश्वर ने बोला था। तो यहाँ देखिए पहला ही दिया हुआ है विनिश्चितार्था मिति वाच माददे। यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो भैया यह वाक्य वनेचर के लिए प्रयुक्त है। क्यों वनेचर के लिए प्रयुक्त है? तो विनिश्चितार्थाम वाचम आददे, अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाणी को कौन बोलता है? तो वनेचर बोलता है। और किससे बोलता है? तो वनेचर युधिष्ठिर से बोलता है। किससे बोलता है कुछ? युधिष्ठिर से बोलता है। तो भैया आददे बोलता है, वाचम वाणी को, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलता है। यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो भैया वनेचर के लिए प्रयुक्त है। अब आददे में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? तो आंग उपसर्ग पूर्वक डुदाए दाने धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आददे। रूप चलता है आददे, आददाते, आददिरे, आददिशे, आदधाथे, आददिध्वे, आददे, आददिवहे, आददिमहे, ऐसे रूप चलता है। तो भैया विनिश्चितार्थाम अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, वाणी को बोलता है। तो निश्चित अर्थ वाली वाणी को कौन बोलता है? वनेचर बोलता है। और निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर किससे बोलता है? तो आप बताएंगे निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर युधिष्ठिर से बोलता है। और निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ बोलता है? तो भैया रहस्य एकांत में बोलता है। अगर प्रश्न आपसे आ जाए कि रहस्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे रहस्य शब्द का एकांत होगा, एकांत में। और रहस्य शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो आप बताएंगे रहस्य शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है गुरु जी? ये रहस्य शब्द जो है सकारांत नपुंसक लिंग का रूप है। रहस्य शब्द सकारांत नपुंसक लिंग का शब्द रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और यहाँ जो अनुज्ञाम दिया हुआ है, विनिश्चितार्थाम दिया हुआ है गुरु जी, तो आप लोग विनिश्चितार्थाम को भी, विनिश्चितार्था शब्द जो आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है, विनिश्चितार्थाम, तो विनिश्चितार्थाम में द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा या आकारांत शब्द रूप स्त्रीलिंग के में है, तो इसमें आप द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे। अब यहाँ दिया कि द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतः कि विघाताय पद में धातु है, तो भैया हन धातु है। कौन सी धातु है? अगर पूछ ले कि विघाताय पद में कौन सी धातु है, तो आप बताएंगे हन धातु है। तो वी ऐसे, हन ऐसे लगाएंगे, वी हन लगा करके आप बनाएंगे विघाताय को, तो भी उपसर्ग लुका है और हन धातु है और घई प्रत्यय लग करके ऐसे वी हन घई। चतुर्थी में विघाता है तो इसे लगाएंगे वी हन घई और गे। चतुर्थी में क्या बनेगा? गे। तो इस प्रकार से आप बताएंगे हन धातु है, अलग अलग आप इसको कर देंगे। वी उपसर्ग
और हन धातु, घई प्रत्यय और गे प्रत्यय भी। अब बताओ, सुबंत और तिगंत प्रत्यय आते हैं। सुबंत 21 प्रत्यय है। अगर आपसे पूछ ले कि सुप प्रत्यय कितने हैं तो आप बताएंगे 21। और तिबंत तिगंत तिबंत तिबंत कितने, तिगंत प्रत्यय कितने हैं तो आप बताएंगे 18। सु औजस, इसी सु औजस का चतुर्थी में ये बनता है तो विघाताय हो जाता है। ठीक है ना। और द्विषाम जो है यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का, द्विट शब्द का ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप बनता है द्विषाम। और विधातुम में कौन सा प्रत्यय है तो आपसे पूछ लेगा। विधातुम में भाई साहब प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है? विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है गुरुजी? विधा तुमुन हो जाएगा। और इच्छता जो है इस से सत्री घस होकर के इस इच्छायाम तुदाति परस्मय पद धातु से सत्र प्रत्यय लग करके पुनः षष्ठी विभक्ति एक वचन में घस प्रत्यय लग जाता है। और यही कहा कि विद्युषाम विघाता विधातुम इक्षिता कहा तो भैया युधिष्ठिर। अर्थात शत्रुओं के विनाश करने की चाह रखने वाले कौन हैं तो आप बताओगे युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर किसका नाश करने की इच्छा करते हैं तो भैया शत्रुओं के नाश करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर हैं। ऐसे इच्छा रखने वाले व्यक्ति से कौन सारा वृत्तांत बताता है तो आप बताएंगे वनेचर बताता है। तो विघाताय में कौन सी धातु है? हन धातु है। कौन सी है? हन धातु। अब आया कि आददे में लकार है। आददे में कौन सा लकार है तो भैया आददे में लिट लकार है। कौन सा लकार है? आददे में लिट लकार। हमने पहले आपको बताया कि आंग उपसर्ग पूर्वक डुदाए दाने धातु से लिट लकार आत्मने पद में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। रूप चलता है आददे, आददाते, आददिरे, आददिशे, आददाथे, आददिध्वे, आददे, आददिवहे, आददिमहे, ऐसे रूप चलता है। और यहाँ जो रहस्य में विभक्ति और वचन है भैया सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति एक वचन है? रहस्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यह रहस्य शब्द जो है सकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। और रहस्य का अर्थ क्या होगा तो आप लगाएंगे एकांत में। कहाँ गुरुजी? अगर पूछ ले कि रहस्य शब्द का अर्थ क्या होगा तो आप बताएंगे एकांत में। ये पूछ ले प्रश्न आपसे। और सा सौष्ठ बौदार्य विशेष सारिणीम विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे में सा पद किसके लिए आया है? सह पद किसके लिए आया है तो भैया सह पद वनेचर के लिए आया। अर्थात वह वनेचर सौष्ठव और औदार्य, अर्थात मतलब सीधे इसका अर्थ लेंगे कि वह जो वनेचर है वह शब्द सौष्ठव अर्थात शब्द की शालीनता और अर्थ गौरव के वैशिष्ट से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। कौन बोला तो सा पद से भूत होता है वनेचर। तो वनेचर कैसी वाणी को बोलता है? प्रश्न आ जाए वनेचर कैसी वाणी को बोलता है तो सौष्ठव औदार विशेष सालनीम विनिश्चितार्थाम वाचम आददे, ऐसी वाणी को कौन बोलता है? वनेचर बोलता है। वनेचर कैसी वाणी को बोलता है तो भैया शब्द सौष्ठव और औदार्य की विशेषता से युक्त वाणी को बोलता है। अब आपको बता दें यहाँ जो है सौष्ठव औदार्य विशेष सालनीम विनिश्चितार्थाम ये वाचम का विशेषण है। किसका विशेषण है गुरुजी? ये वाचम है, ये विशेष हो गया। क्या हो गया? ये विशेष हो गया। ये वाचम जो है विशेष हो गया और सौष्ठ बौदार विशेष सालनीम और विनिश्चितार्थाम ये दोनों का विशेषण हो गया। क्या हो गया? वाचम का ये दोनों विशेषण है। और सह पद से किसका बोध होता है तो सह पद से बोध होता है वनेचर का। किसका बोध होता है गुरुजी? वनेचर का बोध होता है। और में सा पद किसके लिए आया है तो वनेचर के लिए आया है। आपने देख लिया। रहस्य पद में प्रकृति प्रत्यय है। रहस्य पद में प्रकृति प्रत्यय है तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि रहस्य शब्द है वह रहस्य शब्द सकारांत नपुंसक लिंग का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और रहस्य शब्द में रह और असुन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय गुरुजी? रहस्य में रह और असुन प्रत्यय लग करके बना रहस्य। अब आगे दिया कि विघाताय में कौन सी धातु है तो भैया वी, हन, अभी बताया आपको, घई और गे। तो हन धातु है। मूल धातु कौन सी है? हन धातु हनन के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में आती है? हन धातु हनन के अर्थ में आती है। अर्थात विनाश करने के लिए। अर्थ क्या हुआ? विनाश करने के लिए या नाश करने के लिए इसका अर्थ होगा। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृत्तांत बताया। कहाँ तो एकांत में।
वनेचर ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का वृत्तांत कहाँ पर बताया? तो एकांत में बताता है। एकांत में किसको वनेचर हस्तिनापुर का वृत्तांत बताता है? तो युधिष्ठिर को बताता है। युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत हस्तिनापुर का कौन बताता है? तो युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत हस्तिनापुर का वनेचर बताता है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचर में टा प्रत्यय है। वनेचरत इति वनेचरः, अर्थ होगा चरेष्ठा सूत्र से टा प्रत्यय लग जाता है। और आगे दिया कि विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे पद का अर्थ है। विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, इस पद में आददे पद का अर्थ क्या होगा? तो आददे पद का अर्थ होगा कहा। क्या होगा गुरुजी? आददे पद का अर्थ होगा कहा। अब मान लीजिए यही आ जाए कि विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, अर्थात यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति भारवी के द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। और यह सूक्ति भारवी के द्वारा प्रणीत किस सर्ग से ली गई है? तो यह सूक्ति महाकवि भारत द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से ली गई है। कहाँ से ली गई है? प्रथम सर्ग से ली गई है। अब सौष्ठव औदार्य में कौन सा समास है? तो सौष्ठं च औदार्यं च, षष्ठ औदार्य में आप बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। और इसके साथ और समास भी होता है जिसमें हमने सुष्ठ भावा सौष्ठवम, उदारस्य भावा औदार्यम, सौष्ठवंच औदार्यंच, सौष्ठ औदार्य से इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। और दोनों का तयोः विशेषः इति, और दोनों का विशेष रूप से यदि कहना का प्रभाव होगा या इच्छा होगी तो सौष्ठ औदार्य विशेषा में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके आगे यदि और जोड़ना है तो तेन शोभते, तेन सालते शोभते इति सौष्ठ औदार्य विशेष सालिनी में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात सौष्ठ औदार्य विशेष सालिनी में पूछेगा तो तृतीया तत्पुरुष समास, और सौष्ठ औदार्य विशेषा में षष्ठी तत्पुरुष समास, और सौष्ठ औदार्य में इतरेतर द्वंद्व समास, ऐसा आप बताएंगे। और विनिश्चितार्थाम में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे विशेषेण निश्चितः अर्थः यस्याः सा ताम विनिश्चितार्थाम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? विनिश्चितार्थाम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब पूछ लेगा कि तुम अर्थाच, मतलब ये जो आगे दिया ना द्विषाम पद में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? तो द्विषाम पद में आप लगाएंगे कि कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। यहाँ द्विषाम दिया है ना, द्विषाम पद में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। अब द्विषाम में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे द्विषाम में किप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? द्विषाम में किप प्रत्यय लगा हुआ है। विधातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। अब विनिश्चितार्थाम वाचम इति में तो भैया विशेषेण निश्चितार्थाय स्याह सा ताम विनिश्चितार्थाम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब प्रश्न आ गया कि निश्चित अर्थ वाली वाणी को कौन बोलता है? तो वनेचर बोलता है। निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर किससे बोलता है? तो युधिष्ठिर से बोलता है। निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर कहाँ पर बोलता है? तो रहस्य एकांत में बोलता है। अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाणी को वनेचर कब बोलता है? तो राजा की आज्ञा प्राप्त करके बोलता है। अब जो भूभृतः और इच्छतः, तो भूभृतः शब्द का जो विशेषण है वह है इच्छतः। तो अब विधातु में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। विघाताय में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। द्विषाम में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और वनेचर कैसी वाणी बोलता है? तो भैया सौष्ठ बहुदार विशेष सालनीम और विनिश्चितार्थाम इति, ऐसी वाणी को बोलता है। कौन बोलता है? वनेचर बोलता है। कहाँ बोलता है? द्वैतवन में बोलता है। और किससे बोलता है? युधिष्ठिर से बोलता है। कहाँ ले जाकर बोलता है? तो एकांत में ले जाकर के बोलता है। कहाँ बोलता है गुरुजी? एकांत में ले जाकर के बोलता है। तो और अगर पूछ ले कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे यह श्लोक किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने श्लोकों की संख्या है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1040 है। संपूर्ण श्लोकों की संख्या 1040 है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशज संत के कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे 44 श्लोक हैं। और 45वां है पुस्ताग्रा और 46वां है मालिनी छंद। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीय के 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीय की रीति कौन सी है? तो आप बताएंगे पांचाली। लेकिन किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति ली गई है? तो आप बताएंगे
वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया। किस रीति का गुरुजी? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और हम प्रयास करेंगे कि देखिए, हमारी जो क्लास रहेगी श्लोक वाली पढ़ाने वाली, वो 8 बजे नाइट को मिलेगी। आपको रात्रि में प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगी। और उससे जो परीक्षा दृष्टि आती है, उसमें हम प्रयास करेंगे कि उस पुस्तक से आपको परीक्षा दृष्टि में कुछ ले लेंगे। और उसके अलावा आपको हम प्रयास करेंगे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम दे पाएँ मैटर, इसका भी हम भरपूर प्रयास करेंगे। और ये आपको प्रत्येक वीडियो जैसे हमने आपको आज रात में पढ़ाया श्लोक का अर्थ और श्लोक पढ़ाया, तो आपको दूसरे दिन इसी का 8 बजे सुबह आपको परीक्षा दृष्टि में कुछ प्रश्न मिल जाएंगे और उस प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाने में आपको अंडरलाइन करने लायक है, हम बताते भी हैं, लिखने लायक है, जहाँ पर आप तो उसको किताब कॉपी में अपने लिख भी सकते हैं। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं अगर कोई कमियाँ रह जाती हैं या कोई सुझाव हो तो उसको भी आप ज़रूर लिखें। और यदि मेरी वीडियो अच्छी आपको लगे मित्रों, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपका कुछ लगेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्रत्येक दिन की वीडियो मिलती रहेगी। और ये हमारा सिलसिला टीजीटी पीजीटी परीक्षा तक जारी ही रहेगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा क्या, आप लोग जब तक अब आदेश करेंगे तब तक मेरी ये कक्षा चालू ही रहेगी। अब अनवरत मेरा जीवन है तो केवल संस्कृत के लिए। किसके लिए गुरुजी? मेरा जीवन है तो केवल संस्कृत के लिए, और मरण भी होगा तो संस्कृत के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सरल से सरल तरीके से आप लोगों को मैटर दे पाऊँ, समझा पाऊँ, मेरी जितनी सामर्थ्य होगी मैं अपने सामर्थ्यानुसार आपको पूरा सपोर्ट करने का प्रयत्न करूँगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।